वजीर आजम शहबाज शरीफ को ईरानी सदर का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं में 30 मिनट से ज्यादा दोस्ताना गुफ्तगू। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है हम मुआहदा जल्द तय हो जाएगा। ईरान के साथ डील का हाल फाइनल नहीं हुई। मुजवजा मुआहदे पर अमरीका अभी मुतमईन नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान मुआहदे के लिए बेताब है, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। ईरान को इंतहाई अफजोदा यूरेनियम छोड़ने के बदले पाबंदियों में नरमी दी जाएगी। और ईरान अमरीका मुआहदे की तफसीलात सामने आ गई। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया, मुआहदे के तहत अमरीकी अफवाज ईरान के एतराफ से वापस जाएंगी। अमरीकी बहरिया आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी खत्म करेगी। ईरान एक माह में आबनाए हुर्मुज में तिजारती जहाजों की आमदोरफ्त बहाल करेगा। ओमान के ताउन से आबनाए हुर्मुज में रूट का इंतजाम ईरान करेगा। मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी की गई। शहर शहर लाखों जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किए गए। कहीं बैल, गाय, ऊंट तो कहीं बकरे और दुम्बे ज़िबा किए गए। बड़े शहरों में फलाही तंजीमों की जानिब से इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया गया। कुर्बानी के बाद खवातीन ने किचन का महाज संभाला। चटपटे पकवान तैयार किए गए। इस वक्त घर खानों की खुशबू से महक रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल एयर चीफ मार्शल नेवल चीफ को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना सलाहियतों, कौमी सलामती के लिए खिदमात, कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कहा, कौम के बहादुर सिपाहियों, अफवाज पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी, कुर्बानियों पर फख्र है। ईद के मौके पर भी वतन अजीज के दिफा का फरीजा अंजाम देने वाले सपूतों को सलाम। अस्करी क़यादत का नेक तमन्नाओं पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। कहा, अफवाज पाकिस्तान वतन अजीज के दिफा सलामती के लिए हर वक्त तैयार है। दहशत गर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयां आज़म कमजोर नहीं कर सकती। दहशत गर्दों का पूरी क़ुव्वत से ताक़ुब जारी रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का यूरोप के दौरे के दौरान अज़म। कहा, अफवाज और पाकिस्तानी अवाम का हौसला और अज़म गैर मुतज़लज़ल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मग़रिबी सरहद पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। जवानों के बुलंद हौसले और दहशत गर्दी के खिलाफ आज़म को सराहा। मुल्क में पायदार अमन के लिए दुआएं की। मादरे वतन के दिफा में कुर्बानियां देने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी। अमरीका से मुज़ाकरात में अफजूदा यूरेनियम पर बातचीत एजेंडे में शामिल नहीं। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी सेक्रेटरी अली बाकरी का कहना है, ईरान और अमरीका के दरमियान बिलवास्ता राब्ते अब भी जारी है। जब तक तमाम मामलात पर इत्तेफाक नहीं हो जाता, किसी मुआहदे को हतमी नहीं समझा जाएगा। पासदाराने इनकलाब के डेप्यूटी पॉलिटिकल चीफ बहरिया मोहम्मद अकबरजादा ने कहा, अमरीका के साथ दोबारा जंग के इम्कानात कम है, लेकिन ईरान किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान का साहिली इलाका जारी कुव्वतों का कब्रिस्तान बन जाएगा। कुर्बानी के गोश्त से चटपटे पकवानों की तैयारी। मेहमानों की तवाज़ुन के लिए शहर शहर खास एहतमाम। चपली कबाब, गोला कबाब, बिहारी कबाब, बोटी कबाब, हांडी कबाब बनाने की तैयारी। घर खानों की खुशबू से महकने लगे। गुजरावाला के पहलवानों ने मटन कड़ाही गोश्त, मटन पुलाव पर हाथ साफ करना शुरू कर दिए। पेशावर में दोस्तों की बारबेक्यू महफिल ने ईद की खुशियों को चार चांद लगा दिए। कराची में शहरी मजेदार बारबेक्यू बनवाने रेस्टोरेंट पहुंच गए। सक्खर में बकरे की रान रोस्ट कराने के लिए पकवान सेंटर पर रश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फैमिली के साथ जाते उम्र आमद। वज़ीर आज़म नूंगी के कायद नवाज शरीफ से ईद मिले। दौरा चीन पर ब्रीफिंग दी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर पेशरफ से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से भी ईद मिले। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। पैगाम में कहा, ईद पर शुहदाए वतन और उनके अजीम खानदानों को सलाम अकीदत पेश करता हूँ।
वतनी अजीज पर जाने निछावर करने वाले बहादुर सपूत कौम के हकीकी हीरो हैं। और अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का फैलाव, रूस ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। रूसी जरीदे ने लिखा, दाइश की शाख विलायत खुरासान वस्त एशियाई मुल्कों से अफराद को नेटवर्क में शामिल कर रही है। सरबराह रूसी खुफिया एजेंसी का कहना है, विलायत खुरासान रूसी मस्तूरों को अपने साथ मिला रही है। वस्ती एशियाई मुल्कों में खुफिया दहशतगर्द नेटवर्क्स और हमलों की मंसूबाबंदी की जा रही है। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान में दाइश दहशतगर्दों को पकड़कर बड़े मंसूबों को नाकाम बनाया गया। मुझसे नकवी से मुलाकात पर कयास सराइयों से गुरेज किया जाए। असीरान से मुतालिक हुकूमत से राब्ता पार्टी पॉलिसी का हिस्सा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बुनेद में गुफ्तगू, कहा हालिया मुलाकात किसी मुज़ाकराती अमल की कड़ी नहीं, मुज़ाकरात से मुतालिक फैसला पार्टी क़यादत करेगी। मरकजी सदर पीटीआई परवेज इलाही कहते हैं, बानी पीटीआई की सेहत और उनकी फैमिली पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो जमातें आज हुकूमत में हैं कल अपोजिशन में होंगी। आवाम को बताने के लिए हुकूमत के पास कुछ नहीं। हुक्मरान ऐसे काम करें जिससे लोग उन्हें अच्छे अल्फाज में याद रखें। हुकूमत बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने पर गौर कर रही है। ऐसी तजावीज ज़ेर गौर हैं जिनसे आवाम को बड़े पैमाने पर रिलीफ दिया जाएगा। वजीर आजम के सियासी अमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। वजीर पेट्रोलियम आरिफ परवेज मलिक का कहना है, वजीर आजम ने बजट में आम आदमी को रिलीफ देने की हिदायत की है। वजीर आजम ने कहा है, जितना मुमकिन हो सके पेट्रोल पर टैक्स कम किया जाए। हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। हम किसी तजुर्बे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, हम हुकूमत को डिस्टर्ब नहीं करते। हुकूमत सूबों को यकसा मौके फराहम करे। 28वीं तरमीम छुपकर नहीं होगी, जब सामने आएगी तो तहफ़्फ़ुज़ात भी आ जाएंगे। बिलावल कह चुके हैं, जिन सूबों पर इत्तफाक़ी राय है उन पर एतराज़ नहीं, जिन पर इत्तफाक नहीं वहां पैदा करने की कोशिश की जाए। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। आइंदा बजट मुश्किल होगा, कोशिश है गरीब आवाम पर कम से कम बोझ पड़े। तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला विफाक से बात करके करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, आइंदा तरमीम का मुसवदा पीपल्स पार्टी से शेयर नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की रजामंदी के बगैर सिंध असेंबली से कोई तरमीम मंजूर नहीं हो सकती। सिंध में नए अजला बनाने का कोई इरादा नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शहजीर मेमन कहते हैं, शाहराह भुट्टो के इफ्तिताह के बाद एक जमात ने कहा, सूबा तोड़ दो। मेरा सवाल है, बराबर वाले सूबे में तो बल्दियाती निज़ाम ही नहीं, वहाँ इतने खामोश क्यों है? दोहरा मयार और मुनाफकत नहीं करनी चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक तमाम इदारों के पास इख्तियारात मौजूद हैं। दहशतगर्द हमारी सफों में बैठे हैं और हमारे खर्चे पर पीएचडी करने वाले ही दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। बलोचिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा हो रहा है। वजीर आला बलोचिस्तान की कोयटा में धमाके की जगह के दौरे के बाद गुफ्तगू। सरफराज बुख्ती का कहना था, भारतीय प्रॉक्सीज बलोचिस्तान में दहशतगर्दी कर रही हैं। अवाम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन करें। बलोचिस्तान में 2 रोज के दौरान मुतादिद ऑपरेशन में 10 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल, अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीरुज्जहती फोरम्स पर ताउन के हवाले से गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात का इयादा। तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी शोबों में ताउन को वसअत देने पर तबादला ख्याल। इसहाक डार की कोलंबिया के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। दोनों वज़राए ख़ारजा में फ़लस्तीन समेत इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कोलंबिया का मुज़ाकरात, सिफारतकारी, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी की हिमायत का इयादा। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, दिफा और सकाफती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इसराइल का हमास के अस्करी विंग के सरबराह मोहम्मद ऊदा को शिमाली गजा में शहीद करने का दावा। हमास ने इसराइल के दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की।
جنگ بندی کے باوجود اسرائیل نے لبنان پر حملے تیز کر دیے. جنوبی لبنان پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 31 افراد شہید. اسرائیلی فوج کی 50 سے زائد قصبے اور دیہات خالی کرنے کی وارننگ. اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا ہے فوج جنوبی لبنان میں بڑی زمینی کارروائی کرتے ہوئے اسٹریٹجک علاقوں کا کنٹرول حاصل کر رہی ہے. اسٹیل ملز سے لوہا اور تانبا چرانے والے پولیس اہلکار گرفتار. بن قاسم پولیس کی کارروائی میں 5 پولیس اہلکاروں سمیت 10 ملزمان پکڑے گئے. پولیس کا کہنا ہے کانسٹیبل عرفان دیگر گرفتار ملزمان کے ذریعے اسٹیل مل سے چوری کرواتا تھا. ملزمان چوری شدہ اسکریپ مختلف گوداموں میں فروخت کرتے تھے. ملزمان کے قبضے سے 30 کلو کا کاپر وائر برآمد ہوئی. عید پر کراچی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام. سی ٹی ڈی اور حساس ادارے نے کالعدم ایس آر اے کے دہشت گرد اللہ ڈینو اور فراز احمد سمرو عرف توتو کو ہب ریور روڈ سے گرفتار کر لیا. ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق ملزم بذریعہ بس گوادہ سے بارودی مواد کراچی لا رہا تھا. 10 رول نما بارودی مواد، 2 ڈیٹونیٹر نان الیکٹرک، پستول برآمد. ملزم فراز سی ٹی ڈی کے مقدمے میں کراچی میں مفرور تھا. ملزم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چائنیز باشندوں پر حملہ کیا تھا. بڑی عید کے رنگ ARY نیوز کے ساتھ تینوں دن انٹرٹینمنٹ سے بھرپور پروگرام. ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام. باقاعدہ سویرا ہوشیاریاں معصومانہ شو میں ہوئی آپ کی پسندیدہ شخصیت سے ملاقات. بڑی عید کے 3 دن کہکہوں، خوشیوں اور محبتوں کے رنگ. دیکھتے رہیے ARY نیوز. اور فلم بینوں کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ. سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش. فلم لبدی 100 ریلیز کر دی گئی. پروڈیوسر اور کاسٹ فلم کی کامیابی کے لیے پر امید.